बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज काफ की शक्ल सिखाई जाएगी। जो हमने मुफरद में पढ़ा था, एक काफ इस तरीके की सीखी थी और एक काफ इस तरीके की। ये मुफरद यानी अलग अलग है। अब जब ये साथ में आएगी, साथ में मिलकर लिखेंगे तो उसकी शक्ल क्या होगी। वो सबसे पहले एक शक्ल ये सीधे सीधी, फिर इसी को थोड़ा सा क्रॉस कर देते। क्या कर देते थे? क्रॉस, यूं। तो ये दूसरी शक्ल। फिर तीसरी शक्ल, ये तीसरी। और इस शक्ल में बच्चों को बराबर समझाया जाएगा क्या कि यह भी इस जैसी होती है, तो दोनों में फ़र्क क्या है। ये काफ और ये या, इसमें फ़र्क ये है कि जब ये आएगा और ये बिल्कुल सीधा हो इस तरीके से, तो ये काफ, और यहाँ गोलाई आ जाए इस तरीके से, तो या। अक्सर बच्चे इसमें भी गलती करते, तो बच्चों के दिमाग में बराबर बिठाया जाए कि बिल्कुल ये, इसके बाद ये सीधा हो, तो ये क्या होगा? जोर से बोल। और ये क्या होगा? या। जोर से बोलो। या। अब एक काफ लाम की शक्ल की आएगी, वो अलग से लिखता हूँ। देखो, ये मैंने क्या लिखा? लाम। ये है लाम। लेकिन अगर ये निशानी इस पर आ जाए इस तरीके से, तो ये लाम नहीं रहेगी, ये क्या बन जाएगी? काफ। एक शक्ल काफ की ये है, ये भी काफ। अब ये काफ आती है, वो अलिफ और लाम के साथ इसको मिलकर लिखते हैं। जब इसके बाद में अलिफ लिखना है या लाम लिखना है, तो इस तरीके से ये काफ लिख दी और इसके बाद रख दिया अलिफ, इस तरीके से हो गया। और दूसरी लाम के साथ ये काफ और यहां लगा दिए लाम, तो काफ की 1 2 3 4 5 6 7 शक्लें हैं।